जम्मू कश्मीर असेंबली में लगातार हंगामा हो रहा है। बजट सेशन जम्मू कश्मीर असेंबली में चल रहा था, बजट पेश हो गया, उसके बाद भी लगातार कार्रवाई चल रही, कई बिलों को पेश होना था, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी। लेकिन पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर असेंबली में लगातार हंगामा हो रहा है। आज काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो बयान दिया गया, जो जूते वाला उनका बयान था, उस पर बीजेपी एमएलए काफी नाराज थे। उन्होंने सदन से वॉकआउट भी किया और काफी ज्यादा हंगामा हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज अपने बयान पर सफाई पेश की और उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सदन की कार्रवाई जब होती है, असेंबली की जब कार्रवाई होती है, तो आम लोगों को इस कार्रवाई से काफी ज्यादा उम्मीदें होती हैं कि आम लोगों के जो मुद्दे मसाइल हैं वो एक तरह से उठाए जाएंगे, बुनियादी मसाइल पर बातचीत होगी। अलग अलग जो एमएलएस के हलके हैं उनके हलकों की बात यहां पर होगी। हलकों में कहां पर किस चीज की कमी है, हेल्थ, एजुकेशन, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन आप देखिए कि जम्मू कश्मीर असेंबली में जब जब सेशन होते हैं तब तब आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही देखने को मिलता है। और एक बार फिर जब बजट सेशन चल रहा है, ऐसे में एक बार फिर जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा देखने को मिल रहा है। हंगामा हो रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर यहां पर हंगामा देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, या फिर जिन लोगों का वोट लिया जाता है और जिनसे वादे किए जाते हैं कि उनकी भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, हेल्थ, सेहत, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस पर काम होगा, डेवलपमेंट होगा। लेकिन जहां पर डेवलपमेंट की चर्चा होनी है, जहां पर डेवलपमेंट को लेकर बातचीत होनी है, जहां पर अपोजिशन और जो सत्ताधारी है उन सबको एक तरह से बैठना है, सर जोड़कर बैठना है, गौर फिक्र करना है यूटी के बारे में, रियासत के बारे में, वही आपस में जब झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आपस में एक दूसरे पर बयानबाजी करते रहेंगे, तो फिर आवाम के मुद्दे कैसे हल होंगे? यह सवाल बहुत अहम है, क्योंकि हर बार जम्मू कश्मीर असेंबली में सेशन आता है और बहुत उम्मीदों के साथ आता है। आम लोगों को इस सेशन से बहुत उम्मीदें होती हैं, चाहे टूरिज्म को लेकर बात की जाए, बागवानी को लेकर बात की जाए, ज़राअत को लेकर बात की जाए, इसके अलावा हेल्थ को लेकर बात की जाए, तालीम को लेकर बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की जाए। नया जम्मू कश्मीर की बात होती है, लेकिन नए जम्मू कश्मीर की बातें सिर्फ और सिर्फ सदन के बाहर होती है, असेंबली से बाहर होती है। जहां असेंबली के अंदर चर्चा होनी चाहिए, वहां सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिलता है। इसके लिए आखिर आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या फिर इसके लिए अपोजिशन जिम्मेदार है? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, जो लोग सरकार में हैं उनकी तो जिम्मेदारी बनती ही बनती है, इसके अलावा अपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है। सभी पार्टियों में, सभी जमातों के जो एमएलएज होते हैं उन्हें फिक्र होनी चाहिए अपने अपने हलके की, उन्हें फिक्र होनी चाहिए पूरे यूटी की, उन्हें फिक्र होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की। लेकिन आखिर होता क्या है कि जब असेंबली का सेशन आता है, बड़ी उम्मीदें लोगों को होती हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग्स होती है, तमाम डेलीगेशंस आते हैं, उनसे चर्चा होती है। लेकिन जब सदन शुरू होता है तो नतीजा निकलता है सिफर। सिफर इस वजह से क्योंकि जिन मसलों पर, जिन मुद्दों पर सदन के अंदर बहस होनी चाहिए, सदन के अंदर बातचीत होनी चाहिए, वहां पर बहस के बजाय बयानबाजी होती है। वहां पर बहस और गौर व फिक्र के बजाय वहां पर हंगामा देखने को मिलता है। वहां पर सदन का वॉकआउट किया जाता है, वहां पर एक दूसरे पर छीटाकशी की जाती है, वहां पर पर्सनल अटैक किए जाते हैं। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के आम लोगों के जो मुद्दे हैं वो एक तरह से दूर रह जाते हैं। उन मुद्दों तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर भी सदन में चर्चा नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी सरकारें इसके बारे में नहीं सोचती हैं, या फिर हमारे जो लीडर, हमारी जो लीडरशिप है वो इसके बारे में नहीं सोचती है? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यह मेरा सवाल सीधे सीधे जम्मू कश्मीर की आवाम से है। यह मेरा सवाल सीधे सीधे हमारे उन व्यूवर से है जो जम्मू कश्मीर से आते हैं, जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ सरकार बनाई, जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ, एक लंबे इंतजार के साथ जम्मू कश्मीर में एक अपने नुमाइंदों को चुन कर लाए हैं। लेकिन उनके वही नुमाइंदे जो उनके डेवलपमेंट, उनकी तरक्की के बारे में बात करें, वो आपस में लड़ते, झगड़ते और हंगामा करते नजर आते हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा यही है कि इस हंगामे के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं?
इक़्तिदार में बैठे हुए लीडरों को, सीएम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला या उनकी सरकार को, या फिर उसी असेंबली में मौजूद अपोजिशन लीडरान को, चाहे उसमें बीजेपी के लीडर हों या पीडीपी के लीडर हों या दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपना कमेंट जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा और इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि यह मुद्दा बहुत अहम है। साल में 2 या 3 बार असेंबली सेशन होते हैं। 3 बार आप मान लीजिए असेंबली सेशन, या 4 बार अगर असेंबली सेशन होते हैं, और उसमें भी वक्त काफी कम होता है। कभी 7 दिन का सेशन, कभी 10 दिन का और कभी 15 दिन के सेशन होते हैं। और इसी सेशन में जम्मू कश्मीर के आवाम के मुद्दों पर बातें होनी होती हैं। लेकिन फिर भी जब ये पूरे के पूरे सेशन हंगामों की नजर हो जाएंगे, तो फिर आवाम की बात कहां पर होगी? आम मुद्दे जो है वो कहां पर उठाए जाएंगे? ऐसे में आप किसे कसूरवार मानते हैं? सरकार को, जो सरकार में बैठे हुए एमएलएज हैं उन्हें, या फिर जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्हें? आप अपना जो आपका तबसरा है, आपका जो कमेंट है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे और इसे दरअसल हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कमी कहां पर रह जाती है। वो ऐवान, वो असेंबली जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल, जम्मू कश्मीर के नौजवान, जम्मू कश्मीर के नई नस्ल के बारे में बातचीत होनी चाहिए, डेवलपमेंट के बारे में बातचीत होनी चाहिए। आखिर वहां पर सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही क्यों होता है, और हर बार असेंबली का सेशन हंगामे की नजर आखिर क्यों हो जाता है? इसी को हम और भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अपना जो तबसरा है, जो आपका कमेंट है, वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उसी की बुनियाद पर हम आगे भी इस अहम मुद्दे पर, अहम मसले पर बातचीत अपनी जारी रखेंगे।